धर्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा देश भारतवर्ष अनेक प्रकार की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस धर्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर लें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 90% है और दुनिया भर में 15% लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। इसके धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन संस्कृति, ज्ञान और इतिहास से परिचित कराते हैं। नंबर 2, ऋग्वेद 3800 साल पहले लिखी गई थी और यह विश्व की सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है। शुरुआत में 3500 सालों तक इसे सिर्फ मौखिक रूप से अगली पीढ़ियों को सिखाया जाता था। नंबर 3, हिंदू धर्म को मानने वाले 108 को एक पवित्र संख्या मानते हैं। यही कारण है कि किसी भी मंत्र जाप 108 बार किया जाता है। इसीलिए मंत्र जाप करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली माला में 108 मन के होते हैं। विद्वानों के अनुसार इसका कारण ये हो सकता है कि सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अनुपात 108 है। भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त मंदिरों की संख्या लगभग 108,000 है, जिसमें से 20 हिंदू मंदिर तो ऐसे हैं जो लगभग हजारों वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। नंबर 4, हमारे देश की संस्कृत भाषा अपने आप में एक पहेली है। ये लगभग सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा का व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। 3000 वर्ष पहले तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत भाषा की रचना नहीं की गई, बल्कि इसकी खोज की गई है। ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। नंबर 6, कामधेनु गाय। इस गाय का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। हिंदू मान्यता के अनुसार दैवीय शक्ति से संपन्न यह एक चमत्कारी गाय है, जिसके दर्शन मात्र से सभी तरह के दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि मुनि श्री वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। नंबर 7, वेद पुराणों में कल्प वृक्ष का भी उल्लेख किया गया है। पौराणिक धर्म और हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करे तो वो अवश्य पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। भारत के अलावा ये इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र 5000 वर्ष से 6000 वर्ष तक आंकी है। नंबर 8, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो घंटा तो अवश्य ही बजाते होंगे। आप तो भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है? दरअसल मंदिर में घंटा बजाने से उससे स्पंदन, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाता है। मंदिर के घंटों की गूंज देर तक हमारे मन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और हमें शांति और सुकून का अनुभव कराती है। नंबर 9, रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। क्या आप इसकी एक विशेषता से परिचित हैं? रामायण के हर 1000 छंद के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। नंबर 10, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जिसके बारे में विख्यात है कि वह बारिश होने के 7 दिन पहले ही उसकी जानकारी दे देता है। कहा जाता है कि बारिश होने के 7 दिन पहले मंदिर की छत से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसको लेकर मतभेद है। चूंकि मंदिर का आकार बौद्ध मठ जैसा है, इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ, परंतु साथ ही मंदिर की दीवारों पर मोर और अशोक चक्र के चित्र हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ होगा।
मंदिर की चमत्कारिक विशेषता के कारण किसानों को अपने फसल से संबंध में निर्णय लेने के लिए बहुत सुविधा होती है। नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। शांता की माता कौशल्या जी थी, लेकिन बचपन में ही उन्होंने उसे अपनी बहन वर्षिणी और अंगदेश के राजा गोपद को गोद दे दिया था। यही कारण है कि रामायण में शांता का वर्णन कहीं नहीं मिलता। नंबर 12। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था जिसका प्रयोग लंकापति रावण भ्रमण करने के लिए करता था। इस विमान में बहुत सी खूबियां थी। इसकी आकृति मोर के जैसी थी। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, जिसके आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता था। रावण वध के बाद श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, विभीषण और कई अन्य लोगों के साथ इसी विमान पर वे अयोध्या लौटे थे। नंबर 13। कहा जाता है कि गिलहरी के शरीर पर एक बार श्री राम जी ने अपनी उंगलियां प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर फेरी थी, जब उस गिलहरी ने सेतु निर्माण के समय उनकी मदद की थी। राम जी के इसी आशीर्वाद के कारण उनके शरीर पर धारियां हो गई। नंबर 14। राम सेतु के अस्तित्व को लेकर आज भी कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि 48 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से जोड़ता है और इसे विश्व में आदम पुल, एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार राम की सेना में नल और नील नाम के दो वानरों ने पानी में पत्थर डाल डाल कर इसका निर्माण किया था। नासा से ली गई तस्वीर से भी इस पुल के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 15। हमारे देश में, विशेष रूप से हिंदू धर्म में, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने की परंपरा है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो उंगलियों पर दबाव पड़ता है, जो आंख, कान और दिमाग तक संचारित होकर उन्हें बेहतर रखता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज कोविड के दौर में ये परंपरा विदेशों तक में अपनाई जा रही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कर वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद।